स्नान करें और शरीर को पोंछना नहीं, 10 मिनट ऐसे ही सूख जाने देना, कपड़े पहन लेना। 8-10 दिन में ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देना। और ये नमक का स्नान पानी का रोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हफ्ते में 2 दिन भी किया तो बीपी ठीक कर देता है। और जो बीपी लो हो गया है तो नमक को पानी में मिला सकती है। तो नमक है, दालचीनी है, हल्दी है, काली मिर्च है, मेथी का दाना है, ये सब अद्भुत है, एक से एक अद्भुत है। इलायची है, पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा है, पित्त के सभी रोगों की अद्भुत औषधि। जीरा, कितना भी गैस बनती हो, खट्टी डकार आती हो, गैस्ट्राइटिस होता हो, जीरे का पानी पीना शुरू कर दीजिए, 6-7 दिन में ही खत्म कर दीजिए। हाँ, पानी में डाल के बॉइल करिए। तो ये हुआ मसाले का। ऐसी सब्जियां हैं, सब्जी में बहुत अच्छी सब्जी है दूधी बोपना लौकी, वायु के सभी रोगों में अद्भुत काम करती है। वायु के रोग आप समझते हैं, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, और फिर आपको कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाना, कभी भी पैरालाइज्ड हो जाना, ये सभी रोगों में दूधी सबसे अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल तो कम करेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी वायु की प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक तरह से ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना। वायु जितने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी उतनी ही तकलीफें हार्ट को आती है। तो हार्ट का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम करना, ब्लड का ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रखना है, तो दूधी भोपड़े का रस सबसे अच्छा। ऐसे ही पित्त की जितनी तकलीफें हैं पित्त की, उसके लिए सबसे अच्छी है खीरा। खीरा जो आप लोग खाते हैं सलाद, ककड़ी, एक ककड़ी होती है वो लंबी पतली, उसको क्या कहते हैं, खीरा कहते हैं। और एक मोटा होता है छोटा, वो ककड़ी। तो ये खीरा और ककड़ी दोनों पित्त की किसी भी बीमारी में अद्भुत काम है, बहुत ही अच्छे। और स्किन डिसीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। खीरे का रस लगाइए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल खत्म कर। और अगर शरीर में कहीं भी पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, खीरे का रस लगाते जाइए, बिल्कुल ठीक कर। इसी तरह से सब्जियों में एक और बहुत अच्छी सब्जी है बैंगन, रिंगन, कफ के सभी रोग ठीक करता है बैंगन, बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत। ऐसे ही आपके पास भिंडी है, भिंडी, पालक है, पालक अद्भुत है। रक्त की दूषण के जितने भी रोग हैं, रक्त की खराबी के, सब पालक से ठीक होते हैं। और पालक जैसा एक होता है बथुआ देखा, ये तो सुपर मोस्ट, कितना अद्भुत है, रक्त के दूषण में मिरेकुलस रिजल्ट करता है और बहुत सस्ता है, आसानी से मिल जाता है। एक चौलाई है, चौलाई आप समझते हैं, हाँ, खून साफ करना हो, चौलाई से अच्छी कोई चीज है। पालक है, बथुआ है, चौलाई, इसमें सबसे ऊपर चौलाई है, फिर बथुआ है, फिर पालक। खून बढ़ाना हो, शरीर में ऐसा लगता है कि खून कम हो गया है, तो सबसे अच्छा फल अनार, दाड़िम का रस पीजिए, खून बहुत तेजी से बढ़ेगा। पालक का सूप पीजिए, खून बहुत अच्छा से बढ़ेगा। बथुए का सूप पीजिए, खून बहुत अच्छे से बढ़ेगा। चौलाई की सब्जी खाइए, खून बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एक सब्जी होती है, उसको मराठी में क्या कहते हैं, चौपतिया, एक हम लोग हिंदी में कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, 4 पत्ते होते हैं उसमें, नहीं चौलाई अलग है, चौपतिया एक बड़ा और एक छोटा आता है। उत्तर भारत में बहुत है, ये भी बहुत अद्भुत है खून बढ़ाने के लिए। तो जितने भी पत्ते की सब्जियां हैं बहुत अच्छा, हीमोग्लोबिन सब बढ़ाते हैं। तो सब्जियां हैं आपके, मेथी बहुत अच्छी, मेथी तो डायबिटीज में भी काम आती है और रक्त को भी शोधन करती है। ताजा मेथी, सूखी माने हरे पत्ते की मेथी सब्जियां, लेकिन आजकल मकई मिलती है से, हाँ, उससे क्या परिणाम होता है? थोड़ा इसमें ये बोतल में रखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सब्जियां आजकल पेस्टिसाइड से पकाई हुई मिलती हैं, उसका दुष्परिणाम शरीर पर होता है। लेकिन इस दुष्परिणाम से बचने के लिए आप एक छोटा उपाय कर सकते हैं कि कोई भी सब्जी के बारे में आपको अगर डाउट है कि ये पेस्टिसाइड से है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट एक आता है, उसको पानी में घोलिए, उसमें थोड़ी देर के लिए सब्जी डाल दीजिए, आधा घंटे पौना घंटे, फिर निकाल लीजिए, पानी से धो के उपयोग में लाइए। तो पूरा खत्म नहीं होता, लेकिन 60 से 70% जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर के सरफेस पर पोटेशियम परमैंगनेट उठने को तो खींच लेगा। अंदर आ गया है वो नहीं निकलेगा, तो वो 30% कि तुम बिना केमिकल की, बिना रसायन की, बिना पेस्टिसाइड की सब्जी लाओ, हम तुमको ज्यादा भाव देके खरीदो, 10% ज्यादा देंगे, 15%।
वो करके लाएगा। उसको अगर आप गारंटी देंगे तो पूरा आप खरीदेंगे, वो करके लाएगा और खरीद के आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो आखिरी ऑप्शन है कि आप मिलकर एक खेत खरीदिए और कम्युनिटी फार्मिंग करें। कम से कम माहेश्वरी समाज के लोग एक एक एकड़ खेत खरीदें, सब मिलकर कोई बड़ा फार्म बना ले, उसमें जितनी सब्जी होगी माहेश्वरी समाज तो शुद्ध खा ही सकता है, बचे तो किसी दूसरे समाज को झगड़े होंगे उसमें। और अभी मल्टीनेशनल कंपनियां जो सब्जियां बेच रही है वो तो बिल्कुल मत खाइए। कल हमने एक अभी रांची के अंदर में देखा है रिलायंस स्टोर को, रिलायंस कभी मत खाइए। तो वो टीवी वालों का बोलना गिरा है कि ये दलाल लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, दलाल नहीं, जो सीधे वेंडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको मल्टीनेशनल किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर की सब्जी नहीं खाने की सलाह इसलिए भी दे रहा हूँ कि ज्यादातर सब्जियां उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से बनी। वो लोग घर घर जाके पब्लिसिटी कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जाके बोल रहे हैं हम आपको बाजार से कम रेट में सब्जी घर ला के देंगे। हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जो ओरिजिनल पालक है वो इतना बड़े पत्ते का है, उनके यहाँ इतने बड़े पत्ते का मिलेगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जीएम सीड्स का कोई भी ताकत नहीं है शरीर के, इसलिए उनकी सब्जी बिल्कुल मत खाइए। वेंडर से सब्जी लाइए, उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए। हमने कई जगह किया, उनको आप बोलो कि 10% ज्यादा भाव के लेंगे तो वो शुद्ध शेन खत की सब्जी लाते और उसका टेस्ट आप करेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा। वो कर सके तो सबसे अच्छा है, नहीं कर सके तो कम्युनिटी फार्म है, एक छोटा सा डेवलप करिए फार्म हाउस, वो सबके लिए। उसका एक पोटेशियम परमैंगनेट उसका फायदा है नहीं, उसका नहीं होगा। अगर इंजेक्शन दे दिया उसमें तो वो तो बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में आप लौकी को तय कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसमें इंजेक्शन है या नहीं। मैं आपको हाथ का एक वो बताता हूँ। लौकी को जैसे ही खरीद रहे हैं तो तुरंत उसमें आपका जो नाखून है ना, इसको दबा के देखिए। अगर ये आसानी से गया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। हाँ, और अगर ये जा नहीं रहा है, उसकी सरफेस आपको ऐसा लगती है हार्ड हो गई है, तो 100% उसमें इंजेक्शन दिया है, तो वापस कर दीजिए। हाथ टच करके ही आप फैसला कर सकते हैं इमीडिएट। हाँ, भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आप खुद अपनी गाय पाल लीजिए। और ये सुझाव मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर नहीं, बिल्कुल, अगर आप कार खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते हैं, स्कूटर खरीद सकते हैं तो गाय भी खरीद सकते हैं। लेकिन कार अपने पड़ोसी ऑफिस नहीं लेता, कार अपने पड़ोसी ऑफिस नहीं लेता है। नहीं, उसका ऑप्शन है ना। अगर एक फार्म हाउस आप बना सकते हैं तो गौशाला भी बन सकती है। माहेश्वरी समाज में थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके गाय खरीदिए, फार्म हाउस बनाइए, अच्छी खेती करवाइए, शुद्ध सब्जी खाइए, शुद्ध गाय का दूध लाइए, तो सुख तो यही है। और आप ये जो बाजार का भेड़ से खाएं और लाखों रुपए डॉक्टरों को देते जाएं, उसमें तो कोई सुख नहीं। तो अगर आप सब कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है। और फार्म चलाने के लिए आपको बहुत सारे कारीगर मिल जाएंगे, खेत वाले लोग मिल जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। तो ऐसी जीवन शैली अब कई जगह विकसित हो रही है। मुंबई के आसपास में आप देखिए कई ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो अपने खाने की सब्जी वहां बाजार से नहीं लाते, वो गांव में किसानों से एग्रीमेंट किया हुआ वहां से लाते, अपनी जगह की गांव के किसानों से लाते, अपना गेहूं किसानों से लाते, क्योंकि वो ऑर्गेनिक। ये आप भी कर सकते हैं। और नागपुर के आसपास ऐसे बहुत खेत हैं। अगर मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के लिए खेत ले सकती है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? सरकार ने आपको खुली छूट दे रखी है, आप भी किसी किसान से एग्रीमेंट करिए कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पे, उसको ले जाइए और उसको शर्त लगाइए कि तुमको हर साल का 1 एकड़ का 50,000 हम देंगे या 25,000 देंगे, इसमें शेड खत से ही करना। वो करेगा, खुशी से करेगा। जो विदेशियों के लिए कर रहा तो आपके लिए भी करेगा। तो इस तरह की जीवन शैली में हम आते जाएं तो भारतीयता बढ़ेगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे, निरोगी। ये मेरा सुझाव। और आप निरोगी हैं, सुखी हैं तभी, रोगी है तो कुछ। तो मैंने कुछ छोटी सी जानकारी दी, आपने ये अपनी जानकारी जीवन में काम लाए और इससे आप थोड़े बेहतर हो तो मेरे आने की सार्थकता है। और इस बात को आगे बढ़ाए तो और भी। तो फर्मेंटेड फूड के अगेंस्ट में आपने कहा फर्मेंटेड फूड नहीं करना चाहिए। आपके लिए है जिसका ईस्ट बनता है, खमीर बनता है, तब उससे पाव रोटी बनती है। दूसरा है इडली। इडली में फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है? चावल का पाउडर है, उसमें उड़द की दाल का पाउडर मिलाया जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में ईस्ट बनता है और उसको आप काम में लाते हैं।
तो एक 6-7 दिन का फर्मेंटेड है, एक 12 घंटे का है, दोनों में अंतर। डोसा में भी वही है, इडली में भी वही। हम फर्मेंटेशन कराते हैं उड़द की दाल के आटे से, और वो फर्मेंटेशन कराते हैं केमिकल से, सड़ा के और केमिकल से, दोनों में। एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक। तो पानी कितना पीना? पानी आपके वजन के हिसाब से, आपका वजन है उसमें 10 का भाग दे दो, सीधा फॉर्मूला। आपका जितना वजन है उसमें 10 का भाग दे दो, जितना अंक आए उतना लीटर पानी पी एक दिन 24 घंटे। आपका वजन 60 किलो है, 10 का भाग दे दो, 6 आया तो एक दिन में 6 लीटर पानी पी। 70 किलो है, 10 का भाग दे दो, 7 लीटर आया, 24 घंटे में 7 लीटर पानी पीना। 40 किलो वजन है तो 4 लीटर, 50 किलो तो 5 लीटर, सीधा सा। सवेरे उठते ही पानी पीने में थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन मालूम पड़ते हैं। कोई मुंह धोए बिना पीने की कहता है। ज्यादा जो जानकारी है शास्त्रों में वो बिना मुंह धोए ही है। उनका ये कहना है, ऋषियों का, जिन्होंने इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, कि रात को मुंह धो के सोना चाहिए, सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी पीना चाहिए। क्यों? मुंह धो दिया तो जो लार है वो निकल गई पानी के साथ, वो तो अंदर जाने के लिए है। लार को जितना अंदर ले जाए उतना ही अच्छा, जितना बाहर फेंकेंगे उतना ही नुकसान। ये जो गुटखा खाने वाले हैं ये सब लार को थूकते रहते हैं, इसमें उनको सबसे ज्यादा नुकसान। गुटखे से जितना नुकसान है उससे ज्यादा उनकी लार जो थूकी जा रही है उससे बड़ा नुकसान। तो ये गुटखे खाने वाले, मावा खाने वालों को अगर हम समझाएं कि इसको थूको मत, तो वो बेहतर है। लार बहुत इंपॉर्टेंट। इतना बंद कर देंगे तो गुटखा खाना ही बंद हो जाएगा, तो अच्छा है ना, चक्कर आ जाएगी, दोनों ही बातें हो जाएंगी। ये जगह जगह हमारी दीवारें खराब होने से बच जाएंगी और अपना उनका शरीर भी शरीर उसका इफेक्ट कर देगा, व्यवस्थित हो जाएगा। 12 महीने अगर सर्दी है तो क्या करना? हाँ, 12 महीने जिनको भी सर्दी रहती है उनका प्रतिकारक शक्ति कम है, इसका मतलब ये है। तो आप सीधे से थोड़े दिन चूना खा लीजिए, 3 महीने में आपको हमेशा के लिए सर्दी की समस्या खत्म। या 3 महीने आंवला खा लीजिए तो भी सर्दी की समस्या हमेशा के लिए खत्म। और रिजल्ट देखिए, विनेगर से भी सब्जी धोनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छे से। अगर विनेगर आपके पास है तो पानी में विनेगर मिलाइए। कितने पानी में कैसे? लगभग 1 लीटर पानी अगर है तो 10 से 15 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर तक विनेगर मिला सकते हैं। और विनेगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं तो और भी अच्छा। विनेगर अगर थोड़ा सब्जी में डाल के खाएं, सिरका नहीं तो अचार में जरूर डलवाइए, अचार के रूप में भी खाइए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर को बहुत आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है विनेगर, बहुत आवश्यक। एक घंटे बाद हम भूल जाते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक याद रहता है, घंटे भर बाद भूल जाते हैं। तो इसकी किताबें बनाएंगे। एक किताब बनाया स्वदेशी चिकित्सा, दूसरा है सौंदर्य चिकित्सा। सौंदर्य चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा का अंतर क्या है? स्वदेशी चिकित्सा माने रसोई घर में जो भी मसाले हैं उनसे होने वाली चिकित्सा। सौंदर्य चिकित्सा माने स्किन की जितनी डिसीज है, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्किल, ये सब स्किन की। तो स्किन की जितनी भी रोग हैं उनकी चिकित्सा सौंदर्य चिकित्सा। तीसरी है गोमूत्र चिकित्सा। गाय के पेशाब से, मूत्र से आप कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कॉस्ट के, कैंसर तक भी ठीक होता है। चौथी एक पुस्तक है अपने डॉक्टर स्वयं बने, माने स्वयं चिकित्सा। मैंने जो कुछ सिखाया वो उसी दिशा में ले जाने के लिए कि आप अपनी चिकित्सा स्वयं करें। फिर एक है अहिंसक चिकित्सा, स्वावलंबी और अहिंसक, माने किसी भी जीव को मारे बिना, किसी की हत्या किए बिना आप अपने सारे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। कोई भी दवा बनाने में किसी जीव की हत्या ना हो, वो ट्रीटमेंट कैसे करें। फिर एक आखिरी पुस्तक बनाई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, गंभीर रोगों की चिकित्सा। कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे 48 गंभीर रोग हैं जिनमें मृत्यु की संभावना बहुत होती है। इन सबकी चिकित्सा आप कैसे करें? अपने रसोई से, गाय के मूत्र से, रसोई की औषधियों से, वो गंभीर रोगों की चिकित्सा। ऐसी 6-7 किताबें हैं, बाहर एक स्टॉल है, उस पर आप ले जाइए। किसी भी किताब पर हमारा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट। हमने ये किताबें बनाई 6-7 साल के रिसर्च से, लेकिन हमारा कोई कॉपीराइट। आपको अच्छी लगे आप अपने नाम से छपाइए, अपनी संस्था के नाम से छपाइए और गली गली बांटिए। तो हमारा उद्देश्य है कि भारतीयता बढ़े, लोगों का जीवन सुखी हो। तो ये
इसी विषय पर कैसेट भी बनेंगे। जैसे भारत और यूरोप की मैं अंतर बता रहा था, ये विषय बहुत लंबा है और जटिल भी। आप इसको ध्यान से और आराम से सुनना चाहें तो एक सीडी बनाई है, डीवीडी, लगभग 3 घंटे की, वो आप ले सकते हैं। भारत और यूरोप यही नाम। दूसरा, मैंने जो बोला चिकित्सा का और ये कई बातें, इनकी 40 घंटे की एक ऑडियो सीडी भी है, MP3 फॉर्मेट, वो भी है। और भी 2-4 विषय पर वीडियो और ऑडियो सीडी वो आप ले सकते हैं, सुनकर दूसरों को सुना सकते हैं। उस पर भी हमारा कॉपीराइट है, आप कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं। आखिरी में आपसे पर्सनल अपील जरूर करना चाहता हूं कि हम पूरे भारत में अभियान चलाते हैं, तो किसी से डोनेशन नहीं लेते, तो फिर ये कैसे चलता है? ये अभियान चलाने के लिए हम खादी बनाते हैं, जैसे गांधी जी खादी बनाते थे और बेचते थे। खादी बिक्री से जो पैसा आता था उससे आजादी लाओ आंदोलन किया, तो हम भी अभी खादी बनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं, चरखा चलाते हैं, सूट बनाते हैं, बुनता है, खादी बनाते हैं। वो खादी की बिक्री करके हमको जो फंड्स आते हैं उससे हम भी अपना अभियान करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं की बनाई हुई कुछ खादी भी आई है, बाहर है। आप अगर थोड़ा भी खरीदेंगे तो हमें मदद मिलेगी। तो आप खादी खरीदें, वो मेरी आपसे अपील है, ताकि हमको फंड्स मिले। और पुस्तक और सीडी खरीदें, वो आपकी आवश्यकता है, ताकि आप उसको दूसरों में वितरित कर सकें। तो थोड़ा मेरी मदद हो, थोड़ा आपकी मदद हो, इस दोनों तरीके से हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़े, ऐसी भावना के साथ आपका आभार बहुत है। ये भी यूरोपियन शैली का ये है मॉल। हाँ बिल्कुल, तो उसका विरोध आपके, हम तो बहुत पूरी ताकत से मॉल का विरोध कर रहे हैं। जहां जहां मॉल खुल रहे हैं हम सब उनके खिलाफ हैं और कई जगह कोर्ट में लड़ाई ही जाते। और मैं आगे एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन, हमें संस्कृति के बारे में जानकारी दी। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे लाडले मधुसूदन जी सारड़ा जी का, जिन्होंने हमारे आशीष से स्वीकार किया। हम आभार प्रकट करते हैं श्री अतुल जी देशमुख जी का, जिनके सहयोग से आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आभारी हैं श्री अखिल भारतीय मैत्री महासभा श्री श्यामबाबू राठी के, जिनकी तरफ से हमें ये सभा कक्ष उपलब्ध कराया। हम आभारी हैं आप सब लोगों के जो यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। एक गिलास उधर 5-6 प्रकार की बनाएंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 सर जी थोड़ा कितना बताइए। 25 रुपए एक मिनट। इसमें आपको रेडीमेड यही क्वालिटी के है। सब एक ही अलग आराम से बनेगा, 36 इंच बना है। जनरल